अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 125। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नित्या कशिश की हालात समझ रही थी। यूँ हर बार अपने पिता से इस तरह से बात करने का शौक़ तो वो रखती नहीं है, पर बार बार चीज़ों को समझाने के बाद भी जब उसके पापा नहीं मानते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं कशिश को तोड़ तो रही थी। नीता उसे हक करती है, उसे दिलासा देती कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगी। कशिश भी नीता को हक कर लेती है। दूसरी ओर जहाँ जानवी है, वो जाती है वर्षा की का घर पे उसे मनानी जो थी, क्योंकि बार बार बेचारी कॉल करती तो है और बेरहमी से बरखा उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट करती है। वो समझ जाती है कि गुस्से में है और मनानी है, तो जाती है उसके घर पे। जैसी जाती है तो देखते हैं कि उसके घर पे ऑलरेडी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये सोचती है कि शायद गेस्ट आए हैं, तभी तो वो चली गई इस तरह। तो एकदम से एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं, वहाँ पे जो बरखा के मम्मी पापा है वो किसी से बात वगैरह कर रहे थे, ये लोग कुछ अलग विषय में। जानवी वहाँ पे जाते हैं और पहले तो बोलती है आंटी वो नमस्ते। बरखा की मॉम जानवी को देख बोलती है अरे बेटा तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक है? अचानक बोली वो आंटी ना, वो बरखा से थोड़ी सी बात करनी है। बेटा बरखा तो बस कुछ ही देर पहले आई है। हाँ वो मुझे ना उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, भूल गई, बोली नहीं। अच्छा ठीक है बेटा जाओ, कमरे में है कि जी आंटी मैं अभी आई। ये बोलते हुए जानवी सीधा बरखा के कमरे की ओर बढ़ने लगती है। बरखा वो आके अपनी बेड पे बैठ चुकी थी, गुस्से में थी और अपनी फ़ोन साइड में पटक चुकी थी। जानवी उसके कमरे के बाहर आके खड़ी हो जाती है, बड़ी गुस्से में बैठी हुई थी। जानवी उसकी ओर देखती और मुस्कुराती और बोलती कि हाय चुड़ैल गुस्से में है, पर गुस्से में भी कितनी अच्छी लगती है। हाय जानवी अपनी ही शोल्डर पे शाबाशी देते हुए कहती है चल जानवी, चुड़ैल के जंगल में पैर रखते हैं, या तो गर्दन मरोड़ी जाएगी या फिर हम खुद लपेट लेंगे। हाँ भगवान साथ देना। ये बोलते हुए वो एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर रुक जाती है। बोलती एक बार कॉल करके देखती हूँ, क्या पता इस बार उठा ले, सरप्राइज़ भी हो जाएगी। वो कॉल करती है। जैसे ही वर्षा अपनी फ़ोन की ओर देखती है कि जानवी की कॉल आती है, वो उतनी बेरहमी से वो फ़ोन की ओर पे जाती है, एकदम से डिस्कनेक्ट कर देती है। उसी वक्त जानवी एकदम से दिल पे हाथ रखती है, बोलती कि आइच। बरखा एकदम से साइड में देखती है, क्योंकि अचानक ये आवाज़, वो देखती है जानवी जो है वो दिल पे हाथ रख के खड़ी है। बरखा एकदम से खड़ी हो जाती है और वो भाग के आते हुए बोलती कि क्या हुआ तुम्हें? आज वो दिल पे लग गई यार, तुम इतनी बेरहमी से मतलब ये करोगी, मैंने सोच ही रही थी। बोलती क्या बकवास है, क्या हुआ? हाँ कि ये इस तरह से क्यों पकड़ के रखी हार्ट को? अरे चुप गई यार, इतनी बेरहमी से कौन डिस्कनेक्ट करते हैं? तो एकदम से बरखा उसके शोल्डर में मारती है। क्या बकवास है ये सब करने आई हो यहाँ पे? क्यों आई हो? तुम तो ऑफिस में थी। अरे बेबी, मैं ऑफिस में थी, ऑफिस के काम निपटा के मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्या? बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, सच्ची में। जहाँ से आए हो ना वहाँ से वापस लौट के जाओ। बेबी एक बार बात सुन लोगी? क्या बात सुननी है? अच्छा बैठ के बात करते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ ना। देखो अब देखो, मुजरिम को जब फांसी की कटघरे में खड़े करे जाते हैं ना, तो उससे पहले उससे पूछे जाते हैं कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि नहीं। तुम तो मुझे वो भी नहीं कर रही हो, तभी एकदम से जो वर्षा उस गुस्से में दिखते हो कि ये अजूबे तरीके से बातें करोगी और बोलोगी तो तुम्हें क्या लगती है कि मान जाऊँगी मैं? ये बकवास मत करो और जाओ यहाँ से। अरे बेबी इतना काहे भड़क रही हो? इतनी भी बड़ी गलती नहीं की मैंने, जिस तरह तुम रिएक्शन दे रहे हो। बोलती है अच्छा इतनी भी बड़ी गलती नहीं करी तुमने, ठीक है, नहीं करी ना, तो ठीक है, किसी दिन ये मैं करके देखती हूँ। ठीक बेबी ये मत करो ना। हाँ ये क्या टिट फॉर टैट देने की कतार पे आ गए तुम? ये थोड़ी ना होती है बेटी। बेबी
प्यार करो, मैं प्यार के बदले प्यार डबल कर दूँगी, पर ये सारी चीज़ तो ना करो ना। क्यों? जब प्यार करो, प्यार के बदले में डबल प्यार कर सकती हो, तो इसके बदले ये क्यों नहीं लौटाए जा सकती है? अच्छा, मानने वाले नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बेबी मैंने जो किया तुम्हारे लिए तो किया, कर तो रही हूँ तुम्हारे लिए, आगे भी तुम्हारे लिए करूँगी। बरखा अपने दोनों हाथ को फोल्ड करती है। अच्छा, ये सारी चीज़ मेरे लिए मैंने कही थी तुम्हें गायब होने के लिए, मैंने कही थी तुम्हें ऑफिस जाने के लिए। हालांकि तुमने नहीं कही, पर मुझे अपने करियर पे फोकस तो होनी है ना, वरना किस मुंह से आऊँगी तुम्हारे मम्मी पापा के पास कि अपनी बेटी दे दो मुझे। तभी बरखा शॉक्ड होती है, बोलती व्हाट? हाँ नहीं तो क्या। मानती हूँ चामने कूट कूट के भरी है, पर तुम्हारी मम्मी पापा को चामने से कुछ लेना देना तो होंगे नहीं। उनको तो बस ये चाहिए होंगे कि मेरी बेटी जिसके साथ भी रहे वो सदा खुश रहे। तो खुश रहने के लिए पैसे मांगते हैं दुनिया वाले, मतलब ज़रूरी है ना। तो उसके लिए तो फोकस करनी पड़ेगी ना इस जॉब पे, करियर पे। इसीलिए तो गई ऑफिस में, ताकि मैं एक अच्छे खासे जॉब कर लूँ, मेरे पास कुछ तो हो कि मैं तुम्हारी मम्मी पापा के पास आके तुम्हारा हाथ मांग सकती हूँ। इसीलिए तो कर रही हूँ मैं ये सारी चीज़, वरना मुझे कौन सी शौक चढ़ी थी कि मैं जाऊँ ऑफिस संभालूँ। ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है। बरखा बस जाने की इन बातों को सुन रही थी, और फिर वो क्या करती है, हो गई तुम्हारी, हाँ अब जाओ वापस, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे अरे मैं क्या करूं जो तुम मानोगी, बताओ। कुछ नहीं करो जानवी, कुछ नहीं करो। ये सब कहाँ से आई दिमाग में तुम्हारी, हाँ? ये जॉब पे फोकस, करियर, ये सब ये कहाँ से आए अचानक? और एक बात बताओ, जब हम वहाँ से आ रहे थे तुम डिस्टर्ब थी ना कुछ चीज़ों को लेके। मैंने ट्रेन में भी कई बार बोली है, कुछ तो नहीं बताई तुमने। चलो सच सच बताओ कि क्या है। तभी एकदम से जानवी होती आ बीबी, प्यार भरी बातें करते हैं ना, कोई प्यार भरी बातें नहीं होगी जानवी। मैं खुद परेशान थी तुम्हें लेके, और फिर तुम ऐसे गायब हो जाती हो। मुझे सच जाननी है, केवल सच। तभी जानवी है वो एक लंबी सांस लेते हुए, ये भगवान, मतलब हद होती है। इसको मनाने के चक्कर में सारे वक्त तो वैसे ही गायब हो जाते हैं। बचा कुचा जो मेरे रोमांस के सीन वाले चैप्टर है, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। बरखा ये बात थोड़ी सी सुन लेती है, बोलती अच्छा वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस सच कहो। तभी जानवी बोलती कि बेबी कभी और कर लेंगे ना। लेकिन नहीं ना बेबी, अभी मतलब अभी होती है, तुम्हारे भरोसे ना चीज़ें इस तरह से छोड़ नहीं सकती मैं। रखी थी ना, पर अभी तक कुछ चीज़ें आई ही नहीं, बताई ही नहीं तुमने। तो बस अब बहुत हुआ, बताओ क्या हुआ है। अब जानवी ना चाहते हुए भी चीज़ों को बताने की ज़रूरत तो थी, पर क्या सोच के नहीं बताई वो वही जाने। वो एकदम से बरखा की हाथ पकड़ती है और बोलती है अच्छा चलो ठीक है बताती हूँ। बेड पे आती है, दोनों बैठती है इकट्ठे। बरखा बस जानवी की और एकटक देखी जा रही थी, तब जाके जानवी वो बताना शुरू कर दी कि उसने क्या सुना है एक्चुअली में उसके नानी के घर पे। बड़की मासी और सिद्धार्थ के अंदर जो बातें हुए थे, जो सुन ली थी, वो सारी चीज़ वो बताती है, और बरखा बस चुप से सुन रही थी। जानवी का जैसे ही बोलना ख़त्म होती है तो वो देखती है बरखा उसे बस एक टक देख रही थी। जानवी बोलती बस हो गई, यही बात है। तब जाके बरखा अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करते बोलती अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें दिमाग यूज़ करनी होती है तब तो तुम यूज़ करती नहीं हो, और जब तुम्हें यूज़ नहीं करनी होती तब तुम दिमाग से सोच कर बैठ जाती हो। अब क्या करूँ मैं इसका? क्या मतलब क्या सोची मैंने? पागल हो क्या? हाँ, मतलब ये सारी चीज़ तुम अपने दिमाग से वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई, और मुझे एक मिनट के लिए भी ये भनक तक लगने नहीं दी। हाँ, मुझे ये समझ आ गई थी कि तुम कुछ ना कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब हो। क्यों मुझसे बात करी नहीं गई तुमसे? हाँ, खा जाती क्या तुम्हें? अब नहीं, तुम मुझे कैसे खा सकती हो? आई मीन देखो, वो तरीके अलग होते, तभी एकदम से जो बरखा उसे एकदम से मारती है, बोलती कि दूसरे टॉपिक मत घुसाओ यहाँ पे।
आई एम सीरियस जानवी। ओके ओके बाबा, क्या इतनी सीरियस लेके बैठ जाती हो? मैं नहीं रह सकती इतनी सीरियस। हाँ पता है तुम नहीं रह सकती हो, तो फिर रहने की नाटक भी मत करो और कोशिश भी। तो जानवी चुप हो जाती है और बोलती है यार आई रियली लव यू। अगर ऐसी चीज़ें हुई है तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होनी चाहिए ना, मुझ पर भरोसा रखनी चाहिए कि मैं कौन सी स्टैंड लेती हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता थी जानवी। आई आई नो बेबी, तुम्हें नहीं पता है। वो कशिश ने भी ये बोली थी। भाई साहब तब जाके बरखा जो उसको घूर के देखते बोलती अच्छा ये बात कशिश को पता है। हाँ वो मैं डिस्टर्ब थी ना, तो वो उसको समझ आ गई, तो वो पूछ लिए। अच्छा एक बात बताओ जानवी, क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ कहीं पे भी तुम्हारी ज़िंदगी में? बेबी ऐसे क्यों बोल रही हो? तो कैसे बोलूँ मैं? मैटर मेरी है, मेरी बात है, हम दोनों के बीच की बात है। कशिश को पता है, मुझे नहीं पता। ये क्या चीज़ है भाई? बेबी वो ना, मैं कशिश, वो मेरी बहन है। मेरी अनकही बात भी वो समझ लेती है। जानवी मैं कोई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख ही नहीं रही हूँ, बस अपनी चीज़ बता रही हूँ कि क्या मेरी अहमियत है तुम्हारी ज़िंदगी में? मेरी ही बात हो रही है और तुम मेरी बातों से डिस्टर्ब हो मुझे लेकर, पर वो चीज़ मुझे पता ही नहीं है, इतनी बड़ी बात। और कशिश को पता है। हाँ हाँ, तो उस वक्त ना मैं इतनी परेशान थी, मैं रो रही थी, तो वो वही तो संभाली मुझे। क्यों संभालना तुम्हें? उस वक्त मैं संभाल सकती थी ना, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। वो वो ऐसी बात नहीं है, तुम गलत वे में मत लो। मैं कोई गलत वे में नहीं ले रही हूँ जानवी। देखो एक बात अपने दिमाग में डाल दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ, कोई टाइम पास नहीं। और अगर आगे जाके तुम्हारे लिए मुझे अपने परिवार से लड़नी पड़ेंगे तो मैं लड़ूंगी ज़रूर। मैं अपने प्यार के लिए ये मत सोचना कि स्टैंड नहीं लूँगी, पीछे हट जाऊँगी। नहीं जानवी, मैं ऐसी नहीं हूँ। बड़की मौसी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो जो कर रही है ना मेरे लिए, जो सोच रही है, वो गलत नहीं है उनके हिसाब से। बेबी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बड़की मासी गलत है, बिल्कुल नहीं। मैं उनको गलत ठहरा ही नहीं रही हूँ, बस एक मुकाम पे पहुँचने के लिए एक कदम बढ़ाई है बस। अच्छा तो क्या उसमें तुम मेरा साथ नहीं चाहती हो जानवी? बेबी ऐसा कभी नहीं आएगी मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहूँगी। मैं हमेशा हर वक्त तुम्हारा साथ चाहती हूँ, आगे भी चाहूँगी। बस सरप्राइज़ थी इसीलिए नहीं बताई। हम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट करी है। और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कशिश और मेरी जो बॉन्ड है ना वो अलग है। आई लव हर सो मच, शी इज़ माई सिस्टर। कभी कभार ऐसे होते हैं कि मैं मम्मी से एक दो दफ़ा चीज़ें छुपा भी लेती हूँ, पर मैं कशिश से छुपा नहीं सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत ही नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना प्लीज़। बरखा चुप रहते होती। ठीक है, समझ गई मैं। और मैंने भी तुम्हें जो कही है वो अपने दिमाग में रखना, हो सके तो प्लीज़ ना ऐसे 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 नाराज़ मत रहो ना। मुझे ये सारी चीज़ वो हैंडल करने की आदत नहीं है। आई प्रॉमिस कि मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि तुमसे कुछ भी ना छुपाओ। प्लीज़ ना वो मुझे माफ़ कर दो ना। तुम कहो ना, मैं वो उठक बैठक कर लेती हूँ। अच्छा उठक बैठक करोगी? आप बोलो, मैं कर लेती हूँ। चलो ठीक है, 100 बार कर लो। 100 बार यार? बेबी ये तो वो वाली बात हो गई कि उंगली दी तुम सीधा हाथ खींच लिए। तुमने तो उंगली दी ही नहीं, तो हाथ कैसे खींचूँ मैं पूरी तुम्हें ही खींच लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। जानवी होती कि बस ऐसे प्यारे प्यारे बातें करके ना तुम मुझे मना लेती हो, मतलब कुछ भी करने के लिए। ठीक ठीक है। तो वो एकदम से उठती है, साइड में बरखा के सामने खड़ी हो जाती है, अपनी दोनों कान को पकड़ती है और वो उठक बैठक करना शुरू करती है। बरखा को बुलाने के लिए उसकी मॉम आई थी, और बरखा की मॉम
ये सारे बातें सुन चुके थे। और जिस तरह से जाह्नवी उठक बैठक लगा रही थी, बरखा हंस रही थी, वो ये सीन देख के रुक जाती है। उनको अंदर तो आनी थी इस बारे में बात करने के लिए, पर कुछ सोच के वो बाहर ही रहती है और थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाती है चुप से। लगभग जाह्नवी जो है 15 से 20 बार कर चुकी थी। अब उसकी पूरी की पूरी एकदम से पैर में दर्द होने लगते तो खड़ी हो जाती है। बरखा बोलती है क्या हुई, मैं काउंट कर रही हूँ, 21 बार हुआ है, कंटिन्यू करो। बेबी वो क्या है ना, वो जल्दबाजी में ना आज ऑफिस वगैरह में चले गए, भागम भागी, पहली बार इतनी भागम भाग हुई ना, तो ना वो पैर थोड़े साथ नहीं दे रहे। आज के लिए इतना ना, मैं बाकी बचा कल कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकती, गायब तुम आज ही हुई थी ना, तो इसका पनिशमेंट यही है। बेबी थोड़ी सी मदद कर दो ना प्लीज़। नहीं जाह्नवी, बहुत कर चुकी हूँ, अब नहीं, पूरे के 100 करने पड़ेंगे। बेचारी जाह्नवी फिर से स्टार्ट हो जाती और लगभग वो और 20 बार कर लेती है। लगभग 40 बार उठक बैठक कर चुकी थी और सच में अब उसके जो पैर काँप रहे थे। बरखा ये देखती है और एकदम से उठती है, फिर भी जाह्नवी रुकती नहीं है। अब वो जैसे ही बैठती है तो भाई साहब, तो अब वो उठ नहीं पा रही थी, उसकी पैर में इतनी दर्द होती है, पर जैसे ही वो उठने लगती है पूरी की वो गिरने लगती है कि बरखा एकदम से उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। जाह्नवी बोली सॉरी, वो मैं कर रही हूँ, वो बैलेंस। वो अपनी बाहों में जाह्नवी को बस वैसे ही समाई हुई थी और एकदम से वो जाह्नवी की एक, जो बरखा की एक हाथ से जाह्नवी की फेस को पकड़ती है, सहलाती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है। मैं जो बोलूँगी वो ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी। वो क्या है ना, तुम नाराज़ हो ना तो मनानी भी तो चाहिए, और गलती तो मैंने करी है, तो गलती के हिसाब से जुर्माना भी भरनी पड़ती है ना। और तुम्हें मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम मान जाओ, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और ऐसे गुस्से में तुम जब भी मेरे फ़ोन काटती हो ना, मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे दिमाग काम नहीं करते उस वक्त, तो मैं क्या करूँ। इतनी क्यूट वे में जाह्नवी बोल रही थी, बड़ी प्यार आ रही थी जाह्नवी के ऊपर बरखा को। बरखा उसकी फेस को होल्ड करती है, फॉरहेड पे किस करती है, उसकी दोनों आँखों में लाजमी तरीके से किस करती है, फिर उसकी चीक्स पे। तो जाह्नवी बोलती कि बेबी, मैं बेबी तो हूँ नहीं, मतलब छोटे वाले, कि तुम मुझे ऐसे रिवॉर्ड दे रहे हो। अब जहाँ पे देनी है वहाँ पे दो ना, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, और उस चीज़ से मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। इसे उनके बरखा हंसते बोली क्या हो तुम, तो खड़ी हो ही नहीं जा रही है, तुम मेरे बाहों में हो, फिर भी तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। अरे अपनी ही चीज़ें मांग रही हूँ, इसमें क्या गलत है। दो जल्दी से, मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है, मैं गिर जाऊँगी। तभी जो बरखा है उसकी फेस को पकड़ते हुए उसको लिप किस करती है, बड़ी डीप। थोड़ी देर तक किस करने के बाद जाह्नवी एकदम से उसकी कमर को प्रेस करती, जैसे प्रेस करती बरखा बोलती आउच, क्या है। वो बोली ना कि एनर्जी वापस आ जाएगी, तो आ गई। बेबी कुछ और भी करे। तभी एकदम से बरखा बोलती शट अप, ओके, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, मुझे नीचे जाने पड़ेंगे, मैं जब से आई हूँ तब से नीचे नहीं गई हूँ, गुस्से में हूँ, मम्मी को समझ आएगी, और मम्मी ना किसी भी वक्त मुझे बुलाने आ सकती है, छोड़ो ना तुम। तभी जाह्नवी बोलती कि बेबी ऐसे छोड़ने की मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तुम मतलब इतनी करीब हो, मेरी बॉडी में पूरी एनर्जी आ चुकी है, क्या कुछ और भी हो सकती है। तभी बरखा बोली कि पागल हो तुम, हाँ, मैंने कही छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी जो है जाह्नवी छोड़ देती है, बोलती ओके, पर कर सकते थे ना, बोलती नहीं कर सकते हैं, घर पे गेस्ट है, समझा करो तुम। ओके ओके। तो एकदम से क्या करती है बरखा, जाह्नवी की हाथ पकड़ते हुए उसे नीचे लेके जाते हैं। जो गेस्ट आए हुए थे उनसे मिला देते कि मेरी फ्रेंड है, जाह्नवी नाम है। जाह्नवी भी नमस्ते वगैरह करते। उस वहाँ पे बरखा की जो माँ थी वो बिल्कुल शांत थी एकदम, और इन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे।
हालांकि उनका कोई ऑड रिएक्शन आते नहीं है, बस शांत थे थोड़ी सी। जानवी एकदम से बोलती कि अच्छा तो मैं अब घर चलूँ, वैसे भी कशिश के बारे में कुछ बतानी थी पर बाद में बताती हूँ, मैं निकलती हूँ अभी। बरखा भी बोलती कि ओके, घर पहुँच के मुझे ज़रूर बतानी है। जानवी भी बोलती कि इस बार गलती नहीं होगी, मैं कॉल कर लूँगी। यहाँ से जानवी निकल जाती है अपने घर के लिए। बरखा जो है वो अपनी मॉम की मदद वगैरह कर रही थी। दूसरे वहाँ पे दृष्टि मैम आती है शाम को नित्या के वहाँ पे, और आके देखती है जो कशिश है वो राहुल के साथ कुछ कर रही थी। नित्या और सीता भाभी बात कर रहे थे, बोलती है कोई हमें भी याद कर लो। तभी नित्या देखते बोलती कह रहे दृष्टि मैम आइए आइए, कैसी आप? हाँ हाँ, कैसी हैं आप? मतलब नित्या, तुम्हें कशिश क्या मिल गई? तुम तो सारे पुराने रिश्ते भूल गए। दिस इज़ नॉट फेयर। कशिश ऐसा क्या कर दिया कि हमें ही भूल गए? तो कशिश ब्लश करने लगती है। दृष्टि में बोलती ओहो हो, काल पे लाली तो देखो। तभी नित्या बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम कशिश के वहाँ पे चले गए थे, तो वहाँ पे रुकने के बाद अब यहाँ पे आज ही आए थे। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं देखी थी। वैसे सब कुछ ठीक है ना? तो नित्या बोलती कि हाँ ठीक है, और कुछ चीज़ नहीं भी है पर वो ठीक हो जाएगी। बोलती कि क्या हुआ है, थोड़ी टेंस में हो क्या? कुछ कुछ चीज़ें दृष्टि मैम को भी बताए जाते। दृष्टि मैम बोलते वाह कशिश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब पार्टनर होना तो तुम्हारे जैसी ही होनी चाहिए, सही जगह पे स्टैंड ले लो। कशिश बोलती कि ऐसा नहीं है, हर कोई ले सकता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, फैमिली की आगे हमारी चीज़ें दब जाती है, क्योंकि वो भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना। ये भी सच है। थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह होती है। दृष्टि मैम पूछती है तो कशिश आगे क्या सोची है? मैम बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद तो रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद जॉब, अब जॉब करनी है। देखिए ये भी ठीक है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत वगैरह करके दृष्टि मैम भी चली जाती है। रात हो जाती है, डिनर का वक्त होता है, तो सब लोग डिनर करते हैं। कशिश वही सोच रही थी कि क्या करेगी, एक अच्छी खासी जॉब की सख्त तो ज़रूरत है उसे। नित्या हौसला देती कि हो जाएगी, इतनी परेशान नहीं होनी है। जो जानवी है वो घर पहुंच चुकी थी, अपनी मॉम को सारी चीज़ें बताती है। तो उसकी मॉम हंसती है, बोलती कि ये भी ठीक है, वैसे तुमने अच्छी लड़की चुनी है। तो एकदम से जानवी बोलती कि ये तो मेरी चामनेस है मम्मा, बेटा हर जगह पे ना खुद की तारीफ मत किया करो, उसकी भी बात होगी। हाँ मम्मा वो भी है, मैं कहाँ अकेली कुछ बोल रही हूँ। थोड़ी बहुत पे होती है तो जो बरखा है वो रात को कॉल पे बहुत सारे बात वगैरह करती है। उसी दौरान बरखा को ये पता चलती है कशिश की सिचुएशन। तो बोलती है एक बार कशिश से मिलनी है। हाँ तो कल चले जाएंगे ना हम। अच्छा ये भी ठीक है। थोड़ी बहुत बात होती है और रात जैसे तैसे बीत जाती है। कशिश के मन में बस यही चीज़ थी कि बस जल्दी से रिज़ल्ट आए और वो एक अच्छी खासी जॉब के लिए ट्राई करे। सुबह होते हैं, नित्या की अब डेली रूटीन शुरू होती है। उसे यूनिवर्सिटी जानी थी, तो वो प्रॉपर उठ के तैयार वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके वो कशिश को बोलती कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपना ध्यान रखना, और ये बोलते हुए वो चली जाती है यूनिवर्सिटी के लिए। उधर जो बरखा और जानवी है, ये दोनों अपने अपने टाइम के साथ उठती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है। अब जानवी को तो ऑफिस जानी थी। सुबह ही जानवी को याद आती है मैंने बरखा को कही तो है कि हम जाएंगे, पर मुझे तो ऑफिस जानी है। तो वो फटाक से कॉल करती है और बोलती है बेबी गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग, पर ये अलग टोन क्यों है? वो बेबी मुझसे ना गलती हो गई। अब क्या कर लिया तुमने? नहीं करी नहीं है, मैंने गलत बोल दिया ना, क्योंकि मुझे तो ऑफिस जानी है पापा के साथ। और मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि कशिश के वहाँ पे जाएंगे, तो बेबी मैं अगर मैं ऑफिस जाऊँ तो कैसे जा सकती हूँ? तो बरखा हंसती है, बोल की ये मुझे पता थी कि तुम भूल चुकी हो कि तुम्हें ऑफिस जानी है। कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी कशिश से मिलने के लिए। हाँ पर मुझे भी तो मिलनी थी। हाँ तो कोई बात नहीं, जब तुम फ्री हो जाओगी तो तुम तो मिल ही लोगी, मैं एक बार कशिश से मिल के आ जाऊँगी। हाँ ये भी ठीक है। और सुनो ना, वो थोड़ी सी टेंस होगी तो प्लीज़ हैंडल
हाँ हाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। आज तुम्हारी पहले दिन है ऑफिस में। हाँ बेबी, वो मम्मी ना, एक बार पापा एक मीटिंग में गए थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो मम्मी ने पापा को मिठाई खिलवाई थी, आई मीन स्वीट्स। तो उस हिसाब से तुम्हें भी तो मेरे साथ करनी चाहिए ना। अच्छा, तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँ तुम्हें मिठाई खिलाने के लिए? हाँ, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है जानवी? नहीं बेबी, ज़्यादा कहाँ है, बस बोली है। नहीं आ सकती हो लेकिन। नहीं, तुम फ़ोन रखो। और वो डिस्कनेक्ट कर दी थी। जानवी बोली कि अरे ऐसा क्या मांग लिया, बस आएगी मिठाई खिलाएगी चली जाएगी, हद होती है। और वो अपनी मॉम के पास जाती है अच्छी खासी तैयार होके। उसकी मॉम पूजा करती है और आरती की थाली लेके खड़ी थी। जानवी बोलती कि क्या हुआ मॉम, तुम्हारे लिए कब से इंतज़ार कर रही हूँ, आओ इधर। तो वो जाती है तो जानवी की मॉम उसकी आरती उतारती है और उसे तिलक करते हैं। बोलती कि मम्मा आज कुछ स्पेशल है क्या? कि हाँ ना, आज से तुम अपनी एक नई पड़ाव में बढ़ने के लिए पहली कदम बढ़ा चुका और उसकी शुरुआत आज से है। तो अच्छा, हाँ हाँ, करो करो अच्छे से करो। तो वो करते हैं, तिलक वगैरह लगाते, उसे मिठाई खिलाते हैं। वो बोलते कि अच्छे से करना सारी चीज़ें, और थोड़ी भी सीरियसनेस जो फोकस करी हो तुम अपनी जॉब को लेकर, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मम्मा, वो चेंज नहीं होगी। उसके पापा भी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली थी। अब उसे जानी थी ऑफिस के लिए, पर कहीं ना कहीं वो ये चाहती थी काश बरखा आए। और वो अपने पापा की ओर बोलती कि तो पापा चले? तो उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा, चल लेंगे, 10 मिनट रुक जाओ। क्यों पापा? तो जानवी की मम्मी बोलती कि बस 10 मिनट की बात है, तुम्हें थोड़ी जल्दी नहीं है ऑफिस जाने की? मम्मा टाइम के हिसाब से ही बोली हूँ। आप दोनों कुछ है क्या जो मुझे ऐसे रुकवा के रखी हो? कि तभी वहाँ पे हॉर्न बजती है और वहाँ पे बरखा आती है। अब बरखा को देख के जानवी शौक, क्योंकि बरखा ने तो मना कर दी थी। और बोली तो तुम यहाँ, अब पहली दिन है तुम्हारी ऑफिस की, तुमने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आऊँ, तो बनती थी ना। अच्छा, तो जब आने ही वाली थी तो मना क्यों करी और इस तरह से फ़ोन डिस्कनेक्ट? अब ये इसमें थोड़ी मज़ा ज़्यादा होगी ना, इसलिए बोलती कि हाँ हाँ, सब कुछ यही करो तुम अपने हिसाब से। जब मैं सीधी सीधी बोलती हूँ तब तुम मानती नहीं हूँ। तो बरखा एकदम से हक करती है जानवी के मम्मी पापा के सामने। जानवी बोलती कि अरे बेबी, मम्मी पापा है। बरखा भी उसके कान के साइड में जाकर बोलती कि हाँ, तो मैं कौन सा तुमको डीप लिप किस कर रही हूँ? तो जानवी बोलती कि हद होती है तुम, कि चुप कर जाओ तुम। और फिर वो हक करके पीछे होती है और वो खुद मिठाई की बॉक्स लेके आई थी, उसमें से एक मिठाई उसे खिलाती है। बोलती कि बेस्ट ऑफ लक। अब हुई ना बात, अब हुई परफेक्ट। अब मैं अच्छे खासे जाके आराम से अपना काम कर सकती हूँ। तभी तो आई है। कुछ देर बात वगैरह करके वहाँ से जानवी जानवी के पापा निकल जाते हैं। इधर जानवी की मॉम बरखा की इधर आती है, उसके सर पे सहलाती है। बोलती कि वैसे अच्छी है ये सारी चीज़ें। बरखा थोड़ी थोड़ी ब्लश करने लगते, बोलती कि आंटी अब मैं आती हूँ, मुझे कशिश के वहाँ पे जानी है। बोली ठीक है चलो फिर। आप कहीं जाओगे क्या, मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं नहीं बेटा, मुझे घर पे काम है, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना और ध्यान से जाना। वहाँ से बरखा कशिश के घर के लिए जाती है, यानी नित्या के घर पे। वो जाती है, कॉलिंग बेल बजाती है, तो कशिश दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बरखा को, और अकेली देखती है बरखा को। वो पूछती है कि तुम अकेली, वो कहाँ है? वो प्यारी बहना उसकी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहना कहाँ है? ओह शिट, मैं भूल गई, वो मुझे खा जाएगी कच्ची। कि तभी कशिश के फ़ोन पे बार बार कॉल आ रही थी और वो जानवी की थी। तो बरखा बोलती कि लो भाई, हाँ, जिसके नाम ले रही हो उसी की कॉल। कशिश बोलती है अब ये मुझे सुनाएगी। बरखा हंसते बोलती कि बनती भी है, सुनो अब। उधर से वो फ़ोन रिसीव करती, इधर जानवी बरस पड़ती है। वो एक्चुअली कार में थी अपने पापा के साथ। हाँ हाँ, मतलब क्या होती है, मैडम के साथ अलग से बस गई, इसका मतलब ये नहीं कि बहन को भूल जा। आज मेरी पहले दिन है, सबसे पहले तेरा वो कॉल आनी चाहिए थी मुझे, जो कि नहीं आई। मैं खुद तुझे कॉल कर रही हूँ। मतलब क्या है, मैम मैम के प्यार में पूरी पागल हो चुकी है क्या? मुझे भूल गई तू? देख दुनिया इधर की उधर हो जाए, तू अगर मुझे गई ना तो सोच ले। तो एक बोल के आराम से सांस ले ले।
क्या हो गई है? क्या हो गई? इतनी बड़ी दिन है, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, पहली दिन है, एक तो तू मुझसे मिली भी नहीं है, कम से कम कॉल तो करके विश कर देती कि बेस्ट ऑफ लक। डोंट यू नो हाउ मच आई लव यू? अरे बाबा, हाँ ठीक है, गलती हो गई, मैं थोड़ी सी लेट उठी थी बाबा। क्यों, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी सिर दर्द थी। मैं बस कॉल करने ही जाने वाली थी। हाँ हाँ, जब कोई रास्ता नहीं होते ना तो सीधा फॉर्म पकड़ो कि हम बस करने ही जा रहे थे, अरे हम तो बोलने ही जा रहे थे, यही होती है। अरे मेरी माँ, माफ़ कर दे, आगे से ऐसी नहीं होगी। आई नो यू लव मी सो मच, ऑल्सो आई लव यू टू। वो कुछ चीज़ों में डिस्टर्ब हूँ, तभी जान रही होती कि हाँ हाँ आई नो, इसलिए ना मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। अच्छा, इतनी भाषण देने के बाद कुछ बोल नहीं रही है तू? कहाँ है? पे वो कार में हूँ, पापा के साथ ऑफिस जा रही हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ हाँ, मतलब मैं भी क्या शख्स हूँ ना, मतलब खुद ही विश लेने के लिए कॉल करी हूँ। हद होती है, ये होती है बहन वाली प्यार। हट फ़ोन रख, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कशिश बरखा की ओर देखते, बरखा बोलती कि "प्स, आप इसे मनाओ"। कशिश भी हंसते हुए बोलती कि वो मुझसे रूठती नहीं है कभी। हाँ हाँ, उसका रूठा, उसका गुस्सा, सब कुछ वो मेरे साथ ही करती है ना, तभी कशिश होती है हाँ कुछ और भी चीज़ है, तो बरखा चुप। यहाँ पे कशिश और बरखा थोड़ी बहुत बात करती है। बरखा कशिश से पूछती है अब क्या करनी है, तो कशिश बोलती है कि बस एक अच्छे खासे जॉब लग जाए तो बेहतर है। तभी बरखा बोलती है कशिश, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? वो जानवी ने आज मुझे कुछ चीज़ें बताई है। कशिश बोलती है तुम्हारी शादी के बारे में। तो वो अकेले ही निकल पड़ी है चीज़ों को सेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये सारी चीज़ करनी बनती है ना। रिश्ता दोनों का है तो स्टैंड भी दोनों के हिसाब बराबर लेनी चाहिए ना। अगर वो अपने करियर पे फोकस है तो मुझे भी होनी चाहिए ना। हाँ, होनी तो चाहिए। तो क्या सोचा है? मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी बिजनेस खोलना चाहती हूँ। अच्छी बात है बरखा, अच्छी सोच है। हाँ, वो मैं ये सोच रही हूँ कि इंटीरियर के चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है मुझे, तो मैं उसी से कुछ कर सकती हूँ ना। हाँ, बहुत अच्छे से कर सकते हो, मैंने देखी है ये चीज़। टैलेंटेड तो हो तुम, इसी को काम लगाओ। हाँ, तो क्या तुम भी मेरी साथ आओगी? कशिश बोली सॉरी, मैं समझी नहीं। आई मीन तुम्हें भी जॉब करनी है, मुझे भी अपनी बिजनेस सेटअप करनी है, तो क्यों ना हम पार्टनर्स बन जाते हैं, बिजनेस पार्टनर्स। तुम भी मेरी मदद कर देना। तुम्हें तो वो मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छे से समझ आती है ना, तो हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। कशिश बोलती कि आई यू श्योर? हाँ आई एम श्योर, मुझे पापा से बात करनी पड़ेंगी इन सारी चीज़ों के बारे में, ऑफिस वगैरह सब कुछ उसी हिसाब से। पर इसमें इन्वेस्ट भी तो करनी पड़ेंगे ना। हाँ, शुरुआत तो करने पड़ेंगे। तो कशिश थोड़ी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास भी उतने पैसे थे ही नहीं कि वो अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करे। बरखा समझ जाते वो देखिए डोंट वरी ना, मैं अभी अपने हिसाब से कर रही हूँ, फिर हम दोनों जब बिज़नेस प्रॉपर चलेंगे तब चीज़ें हो जाएगी ठीक, तो तुम वो चीज़ लौटा भी सकती हो। कशिश बोलती कि जी हाँ बरखा, मुझे थोड़ी सी वक्त दो। तो ये बोलती कि सोचो, यही बेहतर है मुझे लग रही है। तो आज कहानी हम यहीं पे रखते हैं, जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।